हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है आईसीटी मेंटरशिप एडवांस सीरीज का। ठीक है, एंड इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ फुलक्रम। ठीक है, अब मान लो जैसे गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, एंड व्हाट इफ आई से कि मैं उसका जो रेंज है, मतलब जब वो अपसाइड जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है तो अपसाइड जाता है ना, उस टाइम पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, बिकॉज अप साइड में कभी मार्केट गया ही नहीं, तो वहाँ पे कोई पीओआई नहीं रहता है। सो उस टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि उस टाइम पे बिना पीओआई के मार्किंग या फिर बिना पीओआई के एग्जिस्टेंस के वो किस लेवल तक जा सकता है, तो आप ज़रूर शॉक हो जाओगे। ठीक है ना। सो फुलक्रम कुछ ऐसा ही है। ठीक है, फुलक्रम एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू आप जो एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट है उसके बाद आप एक रेंज तक जो है ना मार्केट का जो मूवमेंट है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड वो एकदम एक्यूरेट भी होने वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ठीक है, वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। होपफुली आप लोग नोट्स वगैरह भी बना रहे होगे। ठीक है, बिकॉज इन केस आपको कभी फ्यूचर में रेफरेंस की ज़रूरत पड़ गई तो आप उस नोट्स के ज़रिए आप जो है ना आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड फिर भी अगर डाउट्स रहता है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फुलक्रम क्या होता है एंड कैसे काम करता है। ठीक है, पेन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये है ना, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। अब अप साइड गया है। ठीक है, अब इसने ब्रेक कर दिया है, एंड हमारे पास यहाँ पे कोई पीओआई है। ठीक है, अब इस पीओआई के सपोर्ट पे ये मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, हम सबको पता है ऊपर जाने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई है। ठीक है, अब मार्केट में प्रीवियस कोई भी यहाँ पे पीओआई नहीं है कि जिससे हम टारगेट डिसाइड कर सके। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको मैं एक टूल बताऊंगा, फिबोनाची का एक टूल होगा। ठीक है, उसको यूज करके आप एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, ठीक है, जैसे इसने ऑल टाइम हाई यहाँ बनाया, इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है, इसको ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई बनाया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया इस पीओआई तक, एंड यहाँ से एक एक्सपेंशन देगा। ठीक है, तो वो जो टूल है वो आपको इस हाई से जितना रिट्रेसमेंट दिया है उसने उस लो तक आपको उसको ड्रैग करके पुट करना है, एंड आपके जो सामने है ना कुछ लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करिए। तो वो जो लेवल्स है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज वो जो लेवल है वो प्रेडिक्टेड लेवल है लॉजिकली। ठीक है, एल्गोरिदम के हिसाब से मार्केट किस एक्सटेंट तक या किस लेवल तक जा सकता है, ये वो लेवल्स है। ठीक है, सो आपने ओटी का लेक्चर देखा होगा, उसमें भी एक वो फिबोनाची का एक टूल होता है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ जिसमें मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, हल्का सा रिट्रेस करता है। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्वीट स्पॉट है हमारा। ठीक है, वहां से एंट्री देता है एंड अप साइड जाता है। अब फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये होता है, लेकिन बाकी आने वाले कुछ लेवल्स भी होते हैं जिसको हम एज अ टारगेट मानते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही है, बट इसका थोड़ा सा अलग है ये। यहाँ पे आपको बस इस छोटे से रिट्रेसमेंट को ड्रैग करना है। ठीक है, मतलब ये जो छोटा सा रिट्रेसमेंट वाला लैग है, ठीक है, ये वाला, इस वाले एरिया को लेना है, आपको ड्रैग करना है अपने टूल को, एंड देन उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, आपको जो लेवल्स मिलेंगे उसको आप नोट कर लो, मार्केट वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि फुलक्रम क्या होता है एंड उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बस ऑल टाइम हाई जब मार्केट रहता है तब यूज़ कर सकते हैं, एंड कभी-कभी होता है कि आपके लेफ्ट साइड में मार्केट भले ही पुराना कोई पीओआई होगा लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप ये जो है ना फुलक्रम का पॉइंट्स है, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल वाला, इसको एक्सटेंड करके आप लेवल्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स लेवल होंगे ना, मेन लेवल होंगे, सेम उसी एक्सटेंड पे आप कोई जो भी पुराना पीओआई आपको दिखे उस एरिया में, ठीक है, या फिर उस लेवल पे, वो आप एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, या फिर इन केस मान लो आपके पास बहुत सारे पीओआई है, ठीक है, बहुत सारे पीओआई यहाँ पे, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल पीओआई कौन सा है, एंड वहाँ तक मार्केट मतलब कौन से पीओआई तक मार्केट एक्चुअल में जाने वाला है। ठीक है, बिकॉज़ कुछ इतने सारे पीओआई होने के बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से पीओआई तक मार्केट जाएगा, एंड
जो एकदम लोएस्ट पीओआई होता है, उसको हम अगर कंसीडर करते भी हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, उससे बड़ा एसएल होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, सेम इस फुलक्रम के पॉइंट को, जो फुलक्रम वाला टूल है उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है? ड्रैग करके प्लेस करके फिर बाद में इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, ठीक है? उस लेवल पे आपको जो भी पीओआई मिलता है, उस पीओआई को आप एज़ अ इम्पोर्टेंट मार्क कर लो एंड उसको आप टारगेट एज़ अ टारगेट आप उसको मान सकते हो, ठीक है? एंड अगर आपकी इच्छा है कि आप उसको फुल्ली कैप्चर करना चाहते हो, तो उस हिसाब से अगर आपका बड़ा क्वांटिटी है, तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा करके ईच लेवल पे थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको बुक कर सकते हो, ठीक है? ऐसे करके फाइनल जो पीओआई होगा ना, इम्पोर्टेंट लेवल वाला, उसको आप फाइनल फिर 100% बुक कर लेना, ठीक है? तो फुलक्रम कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो हम इसको अभी चार्ट में देखेंगे बिकॉज़ गोल्ड क्या है, ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है? ओके, सेशन इसमें ऑन नहीं है, सेशन ऑन कर लेते हैं ना, ताकि दिक्कत ना हो हम लोग को। सो ये जो है ना, ये वाला लैग देखो, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट क्या है, डाउन साइड आने का सोच रहा है। अब यहाँ पे आपके पास एक इम्बैलेंस होगा, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, इम्बैलेंस हुआ, ठीक है? तो मार्केट क्या है, जब मंडे को खुलेगा उस टाइम पे क्या करेगा वो, या तो ये इस इम्बैलेंस को टैप करेगा देन अपसाइड जाएगा, या फिर ये डीप डाउन जाने वाला है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, यहाँ पे ये इक्वल लोज है हम लोगों के लिए, ठीक है? तो इन सब एरियाज़ को वो आने वाले टाइम पे टारगेट कर सकता है अगर ये नीचे आता है तो, ठीक है? एक ये पॉइंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लो। सेकंड पॉइंट ये है एंड थर्ड पॉइंट आपका ये है, ठीक है? तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जहाँ तक जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है? जिसको हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है ईज़िली ग्रेविटेट हो सकता है, ठीक है? बाकी ये हम लोग का बीसी है, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, अगर इसको रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पे हाफ सेलिंग भी कंप्लीट कर देता है, ठीक है? कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक भी आता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री अपसाइड की बना लेना। वरना अगर वो एग्रेसिवली इसको ब्रेक करता है, तो जब रिट्रेसमेंट के लिए आता है अपसाइड, देन आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू मी ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट एंड ये वाला, जो ये 3 लिक्विडिटी पूल्स है, इसको ले सकता है, ठीक है? अब एक ही बार में नहीं लेगा, बट एक-एक करके ज़रूर लेगा, ठीक है? अगर नीचे आता है तो, वरना अपसाइड जाता है तो आप फुलक्रम यूज़ करके अपसाइड का आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है? ये ऑल टाइम हाई है, ये अपना फिबोनाची का टूल है, ठीक है? ये लास्ट वो है आपका पुल बैक है, ठीक है? सॉरी, इसको तो रेंज में लेना है ना। ये आपका हाई पॉइंट है एंड ये लोएस्ट पॉइंट है जो आपका रिट्रेसमेंट है, ठीक है? अब आप 15 मिनट में चले जाते हैं, ईज़ी होगा आपको, ठीक है? आप देखो, ठीक है? ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाई है, ठीक है? एंड ये लो है। तो ये जो अपना रिट्रेसमेंट, ठीक है? इसको हमने लिया है एंड इसको अपसाइड जाने का रीज़न क्या है? ये वाला बीसी, क्या बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है? तो यहाँ पे हल्की-सी सेलिंग उसने प्रोवाइड की है, बाइंग बाइंग है यहाँ पे, ठीक है? सेलिंग नहीं थी, तो उसने सेलिंग प्रोवाइड की है एंड उसके बाद ये अपसाइड को मूव करता है। अब क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे ना, अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलोगे, तो यहाँ पे प्रीवियसली ऐसा कोई भी पीओआई नहीं है, ठीक है? हमारे पास इकलौता ये है। देखो ये एक लिक्विडिटी है, ठीक है? लिक्विडिटी पूल है, ठीक है? बाकी एक इम्बैलेंस ये है, आई गेस ये ले चुका है। हाँ, ये ले चुका है, ठीक है? ये लेने के बाद भी एक पुल बैक आया था, ठीक है? तो इसको नहीं है, कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे और कोई भी इम्बैलेंस नहीं था सिवाय इसके, ठीक है? अब इसी के पास में ये जो है ना, ये फर्स्ट देखो, ये जो रेड लेवल्स वाले पॉइंट है, ये आपके लिए 3 मेन पॉइंट्स है, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 3 मेन पॉइंट्स है, जो रेड वाला है, ठीक है? तो यहाँ तक आप जो है ना अपना टारगेट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है?
अब क्योंकि लेफ्ट साइड में एक पीओआई है, जो कि है ये ब्लैक वाला लाइन, ठीक है। टारगेट हमेशा रेड लाइन पे होता है, ठीक है। रेड लाइन पे मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है। जो रेड लाइन है, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ठीक है। उसको ब्रेक किया इसने एंड अपसाइड जाता गया, ठीक है। तो आप -1 को कंसीडर करने के बजाय यहाँ पे इस लाइन को भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब एज अ सेफ, ठीक है, सेफ एग्जिट। बट अगर आप लेना चाहते हो उसको तो आप ले सकते हो, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो अपसाइड जाने का अगर आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा तब आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट -2 एंड थर्ड टारगेट ये। एंड कभी कभी केस में क्या होता है कि -1 ही लेगा, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। सो उस केस में आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पार्शियल टेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब इसमें 80% भी अगर निकाल लेते हो, ठीक है, एंड 10% 10%, तो आपका कंप्लीट बुकिंग हो जाएगा। बट 80% निकालने के बाद जो 20% आपका बचता है, उसका आप ना ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। एंड आप सेफली एग्जिट भी हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये -3 ऑल टाइम हाई जो है ना, -3 तक गया है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद। तो ये था फुलक्रम, ठीक है। एंड एक और बात, जो पुल बैक होता है वो सिंगल रन पुल बैक होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिंगल रन पुल बैक है, यहाँ पे कोई भी इसके बीच में स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। तो उसको अभी के लिए हटा देते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। पुल बैक एकदम प्रॉपर पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला पुल बैक देखो, ठीक है। ये वाला पुल बैक बहुत अच्छा है। एंड ये जो है ना छोटा सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर खास नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है तो आप कंसिडर नहीं करोगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। ये वाला एक पुल बैक है, ये वाला। अब आप बोलोगे कि ये काम क्यों नहीं किया है ना। अब देखो, यहाँ पे -1 तक भी नहीं गया। मैंने क्या बोला था आपको कि -1 तक एटलीस्ट जाएगा वो, ठीक है। तब आप 80% 50% जितना आप बुक करना चाहे बुक कर सकते हो। बट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि उसके बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट ये वाला स्विंग से, ठीक है, ये जो पूरे रेड कैंडल्स देख रहे हो आप, इस ऑर्डर फ्लो से अगर स्ट्रेट अवे अप साइड जाता, ठीक है, तब भी आप इसको कंसिडर कर सकते थे। बट नहीं किया इसने, अंदर छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इस स्ट्रक्चर वाला भी लेते हो, ठीक है, तब भी ठीक है, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे इसको यूज़ करने में, तब आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये जितने भी है ना, इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप एक कंप्लीट क्लीन लैग लो, ठीक है। मतलब एक क्लीन ऑर्डर फ्लो को लो। उससे क्या होगा, आपके जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आप जब मिस करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपको दिखेगा, आप उसको मिस नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। एक बार गलती करते हो तो उसी गलती से अगली बार ना सीखोगे, ठीक है। सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे देखो, ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे पूरा मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड इस जगह पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम प्लान करें कि ये अप साइड जाए, ठीक है। भले ही ये थोड़ा-सा गया था, बट दैट्स फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ ज़्यादा गया भी नहीं था वो, ठीक है। अब यहाँ से ये रिवर्सल लेता है एंड रिवर्सल लेने के टाइम देखो, यहाँ पे एक छोटा-सा लैग बनाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ऑल टाइम हाई के अलावा भी ये एक छोटे-छोटे लैग में काम करता है, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट है, अगर आपको लगता है कि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है एंड रिटेस्ट के लिए अभी आया हुआ है, उस टाइम पे आप ये लेवल एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वो है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। एंड एक्सपेक्ट आप अगर कर रहे हो कि मार्केट इस लैग में जाए, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे -1 तक अभी तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ मार्केट बहुत स्लो हो गया था। मैं चाहता था कि ये इस वाले लेवल तक आए, ठीक है। और ये जो लेवल है ना, ये वाले लेवल तक एटलीस्ट आए, बट नहीं आया, ठीक है। अ, आई गेस इसको प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं मिली होगी, शायद इसलिए नहीं आया, ठीक है।
बाकी गैप डाउन ओपनिंग करके भी ये जो है ना, इसको डन कर सकता है, या फिर देखते हैं मंडे को भी क्या होता है, ठीक है। तो फुलक्रम के जो पॉइंट्स है उसके कुछ प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़े से चॉपी मार्केट में थे, ये एक लीन एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। अगर आप इस लैग को भी नहीं लेते हो, अगर इस लैग को भी लोगे ना, जो एशियन और लंदन के बीच में बना था, तब भी आप अच्छा खासा देख सकते हो। देखो -1 डन किया इसने, ठीक है, -3 तक डन किया इसने, ठीक है। तो फुलक्रम जो है कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है। और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, एक यहाँ पीओआई है, पीओआई बोले तो अपना ये बीसी बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी प्लस, सॉरी, यहाँ पे एक और है, ठीक है। तभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा ना कि यहाँ पे 2 एफईजी है, ठीक है, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी है, तो मार्केट सिर्फ इसी को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? बिकॉज एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करने को मिलेगा आपको, यहाँ पे एक लिक्विडिटी इसने लिया है, ठीक है। सो ये हमारे लिए एक टर्टल सूप हो गया, ठीक है। टर्टल सूप की एंट्री आप लोग को पता ही होगा, एक लिक्विडिटी के नीचे जब कोई पीओआई होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे एक एक मान लो ये पर्टिकुलर एरिया में एक पीओआई है, ठीक है, एंड उसी के जस्ट अबव एक लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करेगा, वो आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, पीओआई को टैप करेगा एंड सडनली वो अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप फुलक्रम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जो है अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे एग्जैक्ट डन करता है, ठीक है। डन करने के बाद हल्का सा रीटेस्ट करता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखो -3 तक भी करता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ -1 ही कैप्चर करो, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आप -2 वाले लेवल एंड -3 वाले लेवल पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, इसकी जो सेटिंग है वो आप एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। वो स्टार्टिंग में दिखाना था बट मैं भूल गया, ठीक है। आप ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 लेवल्स है, 0 1 -0.5 -2 -1 -1.5 0.5 -2.5 एंड -3, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ट्रेंड लाइन चाहो तो ऑन कर सकते हो, वरना नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। एंड एक और चीज़, यहाँ पे आप ये जो रिवर्स वाला है ना, इसको टिक कर देना एक बार, ठीक है। आप ये प्राइस रिमूव कर दो, लेवल्स रहने दो एंड देन ओके दबा दो, ठीक है। तो आप देखो ये हो गया हमारा फुलक्रम का पॉइंट, ठीक है। ये फुलक्रम का एक लेवल है, सेकंड एक लेवल, थर्ड एक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम किया, ये भी एकदम क्लियर था। देखो यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर छोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है तो आप एज अ बिगिनर उसको इंक्लूड ना करें, बट आप अगर आप करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड अप साइड जाने का भी एक डायरेक्शन था हमारे पास, ठीक है। अब बुलिश देख लिया हम, क्या बेयरिश देखे? देखो इस पॉइंट से मार्केट डाउन साइड आया यहाँ पे, ठीक है। ये एक मूव अच्छा सा मिला है, बट इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली है इस पूरे कंप्लीट लैग में, ठीक है। सो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हाँ मिल गया, ये वाला लैग देखो आप, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग का एफवीजी है, ठीक है। तो ये एफवीजी है एंड यहाँ से एक पॉइंट नीचे आ सकता है, एंड हम अपना फुल क्रम का जो पॉइंट है उसको हम ट्रैक करेंगे। सो आप देखो -1 का लेवल डन किया, -2 का किया, बट -3 नहीं करता है, तो उस हिसाब से सेम वही है। -1 के लेवल के पास यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलता है, एक इम्बैलेंस, ठीक है।
तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। एंड -2 के आजू-बाजू क्या दिख रहा है आपको? -2 और -3 के बीच में -2.5 है, उसके पास आपको एक वो दिख रहा होगा, लिक्विडिटी पूल। तो फाइनल ये टारगेट डन करके मार्केट फिर अपसाइड जाता है, ठीक है? तो ये फुलक्रम के पॉइंट्स है। अगर आपके पीओआई ढूँढने में कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन-सा पीओआई हम कंसीडर करें जब हमारे पास बहुत सारे पीओआई हो सामने, या फिर एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। देन जब ऑल टाइम हाई पे हो, या फिर आप हाँ, जब ऑल टाइम हाई पे हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है? कि प्रेडिक्ट करने के लिए मार्केट कितना हाई या फिर किस लेवल तक हाई जा सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि फुलक्रम का पॉइंट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? बाकी सेटिंग भी मैंने इसकी बता दी है। एंड आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? नोट्स बना लो, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है? होपफुली आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख रहे होगे, ठीक है? चलो बाय।